हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के लिए मॉडल पेपर को देखेंगे जो कि भौतिक विज्ञान का है। तो हम अपना पहला प्रश्न आज का देखते हैं। इसमें हम डायरेक्ट आपको सॉल्व करके मतलब कि डायरेक्ट आपको आंसर बताएंगे, सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये इस पर सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के जो भौतिक विज्ञान का पेपर है, मॉडल पेपर, उसको देखेंगे। तो आज का हम अपना पहला प्रश्न चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, एक वर्ग के 3 सिरों पर समान आवेश Q1 Q2 के बीच बल F12 और Q1 Q3 के बीच बल F13 है। तो F12/F13 क्या होगा? पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 1/√2, चौथा ऑप्शन है √2। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2। अगला प्रश्न देखते हैं। एक उदासीन धात्विक के गोले से जब 10 के पावर 14 इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं तो गोले पर आवेश हो जाता है। पहला ऑप्शन है 16 माइक्रोकूलम, दूसरा ऑप्शन है -16 माइक्रोकूलम, तीसरा ऑप्शन है 32 माइक्रोकूलम, चौथा ऑप्शन है -32 माइक्रोकूलम। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, -16 माइक्रोकूलम। अगला प्रश्न देखते हैं। समविभवी पृष्ठ तथा विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 180 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 90 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 45 डिग्री। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री। अगला प्रश्न देखते हैं। क्यू आवेश से आवेशित आर त्रिज्या के गोले के चालक के केंद्र से बाहर x दूरी पर विभव क्या होगा? तो इसका पहला ऑप्शन है आपका दोस्तों KQ/R, दूसरा ऑप्शन है KQ/X, तीसरा ऑप्शन है KQ/x², और चौथा ऑप्शन है XQ। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, KQ/x। अगला प्रश्न देखते हैं। एक अल्फा किरण 200 वोल्ट विभवांतर से त्वरित होता है, इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। पहला ऑप्शन है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथा ऑप्शन है 800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला प्रश्न हम देखते हैं। सी संधारित्र के में संग्रहित ऊर्जा क्या होगी जब उसका विभव V तक बढ़ाया जाता? तो पहला ऑप्शन है 1 आपका 2 CV, दूसरा ऑप्शन है 1/2 CV², तीसरा ऑप्शन है CV, चौथा ऑप्शन है 1/2/CV। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1/2 CV²। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। इन समान गोलीय बूंद जो कि विभव V तक अवस्थित होते हैं मिलकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं। नई बूंद का विभव क्या होगा? पहला ऑप्शन है V, दूसरा ऑप्शन है V/N, तीसरा ऑप्शन है V/N, चौथा ऑप्शन है V/N का पावर 2/3। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच के विद्युत क्षेत्र 10 के पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र है। यदि संधारित्र के प्लेट पर आवेश 1 माइक्रोकूलम हो तो संधारित्र के प्लेट पर बल है। तो पहला ऑप्शन है इसका 0.5 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है 0.05 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है 0.005 न्यूटन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 0.05 न्यूटन। अगला प्रश्न देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित एम चुंबकीय क्षेत्र आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टाउ का मान होगा। तो पहला ऑप्शन है इसका M×B, दूसरा ऑप्शन है B×M, तीसरा ऑप्शन है M/B, चौथा ऑप्शन है B/M। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वेक्टर M×वेक्टर B। अगला प्रश्न हम देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल होता है।
तो यहाँ पे चुंबकीय सुई का मान घट रहा है दोस्तों। पहला ऑप्शन है घटता है, दूसरा ऑप्शन है बढ़ता है, तीसरा ऑप्शन है अपरिवर्तित रहता है और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपकी चुंबकीय सुई का जो मान है दोस्तों वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसका उपयोग पौधों घरों में होता है? पहला ऑप्शन है गामा किरणों का, दूसरा ऑप्शन है एक्स किरणों का, चौथा ऑप्शन है पराबैंगनी किरणों का, तीसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है अवक्त किरणों का। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अवक्त किरणों का। अगला प्रश्न हम देखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग ई वेक्टर ई सदिश एक्स अक्ष के अनुदिश है तथा वेक्टर एच में सदिश जेड अक्ष के अनुदिश है। उस तरंग की गति दिशा होगी। पहला ऑप्शन है एक्स अक्ष के अनुदिश, दूसरा ऑप्शन है वाई अक्ष के अनुदिश, तीसरा ऑप्शन है जेड अक्ष के अनुदिश और चौथा ऑप्शन है किसी भी दिशा में। तो इसमें देखिएगा आप लोग दोस्तों एक्स अक्ष और जेड अक्ष दिया है, तो बचा आपका वाई अक्ष। तो वाई अक्ष जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ये एक तरह का ट्रिक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न देखते हैं। बेतारी तार संचार का आविष्कार किसने किया? पहला ऑप्शन है मैक्सवेल, दूसरा ऑप्शन है हर्ट्ज ने, तीसरा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है जगदीश चंद्र बासु ने और चौथा ऑप्शन है मतलब मार्कोनी ने। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मार्कोनी ने। अगला प्रश्न हम देखते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। किरण मुड़ने को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है व्यक्तीकरण, दूसरा ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण, तीसरा ऑप्शन है अपवर्तन, चौथा ऑप्शन है परावर्तन। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं। किस कारण से हवा का बुलबुला पानी में चमकता नजर आता है? पहला ऑप्शन है परावर्तन से, दूसरा ऑप्शन है अपवर्तन से, तीसरा ऑप्शन है विवर्तन से, चौथा ऑप्शन है पूर्ण परावर्तन से। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण परावर्तन से। अगला प्रश्न देखते हैं। एक उभयोत्तल लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इसकी फोकस दूरी का मान क्या होगा यदि प्रत्येक तल की वक्रता 20 सेंटीमीटर है? पहला ऑप्शन है 60 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 20 सेंटीमीटर ही होगा। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक उत्तल लेंस ऐसे पदार्थ का बना है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। अपवर्तनांक कितना है दोस्तों वो है 1.5। इस लेंस को पानी में डाल दिया जाता है तो किस समान व्यवहार करेगा? पहला ऑप्शन है अभिसारी लेंस की तरह, दूसरा ऑप्शन है अपसारी लेंस की तरह, तीसरा ऑप्शन है प्रिज्म की तरह, चौथा ऑप्शन है अपसारी लेंस की तरह। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अभिसारी लेंस की तरह। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 3 लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है, एक दूसरे से सटे हैं। इस संयोजन का फोकस दूरी है। पहला ऑप्शन है आपका 50 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 30 सेंटीमीटर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी दूरदर्शक के अभिदृश्य एवं नेत्रिका की फोकस दूरी कम से 20 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हो तो दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है। तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है F.F0/Fe। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति साफ साफ देख सकती है। पहला ऑप्शन है अनंत पर वस्तु को, दूसरा ऑप्शन है दूर स्थित वस्तुओं को, तीसरा ऑप्शन है निकट की वस्तुओं को, चौथा ऑप्शन है डी, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप अपना उत्तर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर निकट दृष्टि दोष है, इसमें निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? पहला ऑप्शन है वास्तविक और सीधा, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा, तीसरा ऑप्शन है काल्पनिक एवं सीधा, चौथा ऑप्शन है काल्पनिक एवं उल्टा। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक और उल्टा बनता है। हमारा मस्तिष्क उसको हमको सीधा दिखाने में मदद करता है। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं, एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अपव्यय होता है। पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा ऑप्शन है बैगनी, तीसरा ऑप्शन है हरा, चौथा ऑप्शन है पीला। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लाल, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है वो ज़्यादा होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, कांच से हवा में जाती प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा। तो क्रांतिक कोण उसी का न्यूनतम होगा जिसका तरंगदैर्घ्य जो होगा कम होगा। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बैंगनी रंग के लिए हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है सूर्य के प्रकाश का वर्षा की बूंद में। पहला ऑप्शन है एक बार अपवर्तन से, दूसरा ऑप्शन है 2 बार अपवर्तन से, तीसरा ऑप्शन है 2 बार वर्तन और 1 बार आंतरिक परावर्तन से, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2 बार अपवर्तन और 1 बार आंतरिक परावर्तन से। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश के तरंग की गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का वर्ण निर्णायक है। पहला ऑप्शन है आयाम, दूसरा ऑप्शन है तरंग की चाल, तीसरा ऑप्शन है आवृत्ति, चौथा ऑप्शन है कला। मतलब प्रकाश का जो रंग है वो इनमें से किसके कारण होता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, अज्ञात आकार वाले एक सुदूर स्थित स्रोत से आने वाले प्रकाश का तरंगाग्र होगा लगभग। पहला ऑप्शन है समतल, दूसरा ऑप्शन है दीर्घवृत्तीय, तीसरा ऑप्शन है बेलनाकार, चौथा ऑप्शन है गोलीय। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समतल। अब अगला प्रश्न देखते हैं, दो स्रोत कला संबंध तब कहे जाते हैं यदि जब उनको कालांतर में बराबर परिवर्तन होता रहता है, कालांतर नियत है, और या फिर कालांतर में आवर्ती परिवर्तन होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, कालांतर में अनियमित परिवर्तन होता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कालांतर नियत है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न संरचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो किरणों के बीच का कालांतर होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है पाई, तीसरा ऑप्शन है π/2, चौथा ऑप्शन है 3π/2। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 0। अब अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई दूरी है। पहला ऑप्शन है केवल 2 काली फ्रिंजों के बीच, दूसरा ऑप्शन है केवल 2 चमकीले फ्रिंजों के बीच, या फिर तीसरा ऑप्शन है कि 2 कमवर्ती काली या फिर चमकीली फ्रिंजों के बीच, या फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2 कमवर्ती काली या फिर चमकीली फ्रिंजों के बीच। अब अगला प्रश्न देखते हैं, यंग के द्विस्लिट प्रयोग के अनुसार उत्पन्न करने वाली तरंगों के बीच पथांतर का मान नहीं होता है। पहला ऑप्शन है एन लेमडा, दूसरा ऑप्शन है n+1 लेमडा, तीसरा ऑप्शन है 2n+1 लेमडा, या फिर चौथा ऑप्शन है 2n+1 लेमडा/2। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा अगला प्रश्न है, फ्रेस्नेल दूरी ZF का मान होता है जहाँ ए प्रकाश किरण, ए क्या है प्रकाश किरण, लेमडा प्रकाश दूरी, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है। तो पहला ऑप्शन है a/लेमडा, दूसरा ऑप्शन है a² तीसरा ऑप्शन है लेमडा/a, चौथा ऑप्शन है लेमडा/a²। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, a²/लेमडा। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किरचॉफ का नियम निम्न में से किस नियम का पालन करता है? पहला ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का, दूसरा ऑप्शन है आवेश संरक्षण सिद्धांत का, तीसरा ऑप्शन है संवेग संरक्षण सिद्धांत का, चौथा ऑप्शन है द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो आपका ए और बी दोनों होगा, क्योंकि ये दोनों ही नियम किरचॉफ के नियम हैं। पहला ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत परिपथ नियम के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। पहला ऑप्शन है इसका 0, दूसरा ऑप्शन है अनंत,
तीसरा ऑप्शन है धनात्मक होता है, या फिर चौथा ऑप्शन ऋणात्मक होता है। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा ए, शून्य होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, व्हीट स्टोन सेतु ब्रिज का व्यवहार क्या है, मतलब कि जो व्हीट स्टोन सेतु है उसका इस प्रकार काम होता है। पहला ऑप्शन है विद्युत वाहक बल मापने में, दूसरा ऑप्शन है धारा मापने में, तीसरा ऑप्शन है प्रतिरोध मापने में, या फिर चौथा ऑप्शन है आवेश मापने में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा बी, सी, प्रतिरोध मापने में, क्योंकि व्हीट स्टोन सेतु ब्रिज का उपयोग उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध दोनों को मापने में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित हो गई है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है तो प्रति सेकंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। पहला ऑप्शन है आपका 0.625 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन, या फिर 0.625 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, या फिर तीसरा ऑप्शन है आपका 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, या फिर चौथा ऑप्शन है 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 0.625 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन। अब अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत हीटर में जिस तत्व का उपयोग किया जाता है वह क्या है विद्युत हीटर में। पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा ऑप्शन है प्लेटिनियम, तीसरा ऑप्शन है टंगस्टन, या फिर चौथा ऑप्शन है नाइको। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निको। अगला प्रश्न हम देखते हैं, आर त्रिज्या के वृत्तीय परिपथ पर एक समान चाल से भी से घूमते इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होगा। पहला ऑप्शन है EV/2, दूसरा ऑप्शन है EVR, तीसरा ऑप्शन है ER/2B, या फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, EVR/2। अब अगला प्रश्न देखते हैं, किसी सीधे धारावाही के तार के ऊर्ध्वाधर रखा गया है जिसके स्थायी विद्युत धारा ऊपर की ओर क्षैतिज प्रक्षेपित इलेक्ट्रॉन विक्षेपित होगा। पहला ऑप्शन है दाहिनी ओर, दूसरा ऑप्शन है बाईं ओर, तीसरा ऑप्शन है ऊपर की ओर, या चौथा ऑप्शन है नीचे की ओर। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऊपर की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वोल्ट मीटर को एमीटर में बदला जा सकता है। पहला ऑप्शन है इसके समानांतर उच्च प्रतिरोध जोड़कर, दूसरा ऑप्शन है इसके समानांतर श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर, या फिर तीसरा ऑप्शन है इसके समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़कर, या फिर चौथा ऑप्शन है इसके श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़कर। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसके समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़कर। अगला प्रश्न आप देखते हैं, जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान करा जाता है तब यह गर्म हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहला ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होने के कारण, दूसरा ऑप्शन है दिष्ट धारा के कारण, तीसरा ऑप्शन है भंवर धारा के कारण, चौथा ऑप्शन है अतिरिक्त धारा उत्पन्न होने के कारण। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दिष्ट भंवर धारा उत्पन्न होने के कारण। अब अगला प्रश्न देखते हैं, किसी धारावाहिक प्रेरित स्रोत से सूचीबद्ध चुंबकीय ऊर्जा U तथा प्रवाहित धारा I के समानुपाती संबंध होता है। पहला ऑप्शन है U = 1/U समानुपाती 1/I, दूसरा ऑप्शन है U समानुपाती 1/I², तीसरा ऑप्शन है U समानुपाती 1I, या फिर चौथा ऑप्शन है U समानुपाती I²। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, U समानुपाती I²। अब अगला प्रश्न देखते हैं, एक कुंडली का स्वापगमन गुणांक 5 mH है। इसके कुंडली से 2 एम्पीयर की धारा बहाई जाए तो इस कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स होगा। पहला ऑप्शन है 1 वेबर, दूसरा ऑप्शन है 0.1 वेबर, तीसरा ऑप्शन है 0.01 वेबर, या फिर चौथा ऑप्शन है 0.01 वेबर। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 0.01 वेबर। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्गमान और इसके शिखर मान का अनुपात होता है। पहला ऑप्शन है √2, दूसरा ऑप्शन है 1/√2,
तीसरा ऑप्शन है 1/2, फिर चौथा ऑप्शन है 2/2। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1/√2। अगला प्रश्न देखते हैं। एल परिपथ की प्रतिबाधा होती है। पहला ऑप्शन है आर प्लस डब्ल्यू ओमेगा एल, दूसरा ऑप्शन है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, फिर तीसरा ऑप्शन है रूट अंडर आर आर प्लस ओमेगा एल, या फिर चौथा ऑप्शन है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I = 16 साइन 100πt है। धारा का मूल्य माध्य वर्ग इकाई ज्ञात करें। पहला ऑप्शन है 60√2, दूसरा ऑप्शन है 30, तीसरा ऑप्शन है 100, चौथा ऑप्शन है 0। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 60/√2। अगला प्रश्न देखते हैं। वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कहा जाता है। पहला ऑप्शन है ट्रांसफार्मर, दूसरा ऑप्शन है प्रेरण कुंडली, तीसरा ऑप्शन है डायनेमो, फिर चौथा ऑप्शन है मोटर। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी डायनेमो। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युतवाहक बल के बीच का कालांतर होता है। पहला ऑप्शन है π/2, दूसरा ऑप्शन है π/4, तीसरा ऑप्शन है 0, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 0। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा के यथार्थ एवं आभासी शक्तियों क्रमशः PR, PT और PA है तो शक्ति गुणांक क्या है। पहला ऑप्शन है PT/PA, दूसरा ऑप्शन है PT × PA, तीसरा ऑप्शन है PA/PT, चौथा ऑप्शन है P + PT। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सॉरी दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए PT/PA। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा विद्युतवाहक बल E = E0 sin ωt में शिखर मान 10 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज है तो T = 1/600 सेकेंड में तत्कालिक विद्युतवाहक बल है। पहला ऑप्शन है 10 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 5/3 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 5 वोल्ट, चौथा ऑप्शन है 1 वोल्ट। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 5 वोल्ट। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I एवं वोल्टेज के बीच का कालांतर फाई है तो धारा का वाटहीन घटक क्या होगा। पहला ऑप्शन है cos फाई, दूसरा ऑप्शन है I sin फाई, तीसरा ऑप्शन है I tan फाई, या फिर चौथा ऑप्शन है I cos स्क्वायर फाई। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए cos फाई। अगला प्रश्न हम देखते हैं। व्योम तरंगों के उपयोग के द्वारा क्षितिज के पार संचार के लिए निम्नलिखित आवृत्तियों में कौन आवृत्ति उपयुक्त होगी। पहला ऑप्शन है 10 किलोहर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन है 10 मेगाहर्ट्ज, तीसरा ऑप्शन है 16 मेगाहर्ट्ज, या फिर चौथा ऑप्शन है 1000 गीगाहर्ट्ज। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 10 मेगाहर्ट्ज। अगला प्रश्न देखते हैं। UHF के परिसर आवृत्तियों का प्रसारण प्रायः किसके द्वारा होता है। पहला ऑप्शन है भू तरंगे, दूसरा ऑप्शन है व्योम तरंगे, तीसरा ऑप्शन है पृष्ठीय तरंगे, या फिर चौथा ऑप्शन है आकाश तरंगे। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी व्योम तरंगे। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आपका व्योम तरंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए धातु के प्रकाश फलन का न्यूनतम होगा कार्यफलन। पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा ऑप्शन है बोरियम, तीसरा ऑप्शन है लोहा, चौथा ऑप्शन है तांबा। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका सोडियम। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्लांक स्थिरांक की विमा है। पहला ऑप्शन है mL2T-1, दूसरा ऑप्शन है mL2T-2, तीसरा ऑप्शन है mLT-1, या फिर चौथा ऑप्शन है mLT-2। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए mL2T-1। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की
बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और परमाणु की स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या है? पहला ऑप्शन है 1:2, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है -1/2 या फिर चौथा ऑप्शन है -2। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, -1/2। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय प्रकृति की नहीं है? पहला ऑप्शन है एक्स किरणें, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश किरण, तीसरा ऑप्शन है गामा किरण, चौथा ऑप्शन है बीटा किरणें। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बीटा किरणें। अगला प्रश्न देखते हैं, नाभिकों के मिलने और नए नाभिकों के बनने तथा ऊर्जा मुक्त होने की घटना को कहा जाता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, श्रृंखला अभिक्रिया या फिर त्वरण। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रृंखला अभिक्रिया। अब अगले प्रश्न को देखते हैं, नाभिक के संयोजन और नाभिक के गठन और ऊर्जा की रिहाई की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है संलयन, दूसरा ऑप्शन है विखंडन, तीसरा ऑप्शन है श्रृंखला अभिक्रिया, चौथा ऑप्शन है रूपांतरण। यहाँ दोस्तों नाभिक के संयोजन कह रहा है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संलयन। अब अगला प्रश्न देखते हैं, द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच का सही संबंध है। पहला ऑप्शन है m=EC, दूसरा ऑप्शन है m² EC, तीसरा ऑप्शन है E=mc², फिर चौथा ऑप्शन है E=mc। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा C, E=mc²। ये आइंस्टीन का समीकरण है दोस्तों, इसको भी आप यह लोग याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु 1000 वर्ष है, कितने समय बाद यह तत्व का 1/18 भाग रह जाएगा? पहला ऑप्शन है 3000 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 30,000 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 300 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 3 लाख वर्ष। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 3000 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, ये जो परमाणु आपको दिया गया है, परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 38, 50, 38, क्योंकि पहले प्रोटॉन फिर न्यूट्रॉन और फिर इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं, एक पीएन जंक्शन में होता है। पहला ऑप्शन है 2 अर्धचालक जंक्शन, दूसरा ऑप्शन है 2 धातु जंक्शन, तीसरा ऑप्शन है धातु अर्धचालक जंक्शन या फिर चौथा ऑप्शन है धातु अतिचालक जंक्शन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 अर्धचालक जंक्शन। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर प्रत्यक्ष धारा द्वारा उत्पन्न होने वाली मशीन का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है डिस्करी, दूसरा ऑप्शन है ट्रांसफार्मर, फिर तीसरा ऑप्शन है दोलक, चौथा ऑप्शन है फिल्टर। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डिस्करी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, एक पूर्ण तरंगी दृष्टिकोण में यदि निवेशी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगी? पहला ऑप्शन है 50 हर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन है 25 हर्ट्ज, तीसरा ऑप्शन है 100 हर्ट्ज, फिर चौथा ऑप्शन है 200 हर्ट्ज। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 100 हर्ट्ज, क्योंकि वो उसके दुगने हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, नॉर गेट के लिए बूलियन व्यंजक है। पहला ऑप्शन है बार A.B=Y, दूसरा ऑप्शन है A+B=Y, तीसरा ऑप्शन है A.B=Y, फिर चौथा ऑप्शन है A.B⁴. इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका A+B⁴. अब अगला प्रश्न देखते हैं, द्विधारी संख्या इतना और इतना का योगफल होगा। पहला ऑप्शन है आपका 1011 का होल स्क्वायर होल 2, दूसरा ऑप्शन है 1101 का होल 2, तीसरा ऑप्शन है 1110 का होल 2 या फिर चौथा ऑप्शन है 0111 का होल 2। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1011 का होल 2। अब अगला प्रश्न देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बी और चुंबकन एम के बीच का सही संबंध है। पहला ऑप्शन है आपका 4πm, दूसरा ऑप्शन है 4πh+m, तीसरा ऑप्शन है 4πh-m, चौथा ऑप्शन है μ0h-m।
तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4πH+m। अब अगला प्रश्न देखते हैं। चुंबकीय नमन का मान शून्य होता है। पहला ऑप्शन है चुंबकीय अक्ष पर, दूसरा ऑप्शन है ध्रुव पर, तीसरा ऑप्शन है 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, चौथा ऑप्शन है 45 डिग्री दक्षिण अक्ष पर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय अक्ष पर। अगला प्रश्न देखते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी और द्विध्रुव आघूर्ण एम के स्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा का मान होगा। पहला ऑप्शन है एम बी, दूसरा ऑप्शन है -MB, तीसरा ऑप्शन है 2MB, चौथा ऑप्शन है -2MB। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, MB। अगला प्रश्न देखते हैं। ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचार की दिशा होती है। पहला ऑप्शन है वेक्टर ए के समानांतर, दूसरा ऑप्शन है वेक्टर बी के समानांतर, तीसरा ऑप्शन है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ई के समानांतर, चौथा ऑप्शन है वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समानांतर। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समानांतर। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।